हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्रीडम बाय उत्कर्ष में। आज हम बात करने वाले हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। इस स्टॉक में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है कुछ समय पहले, और इस वीडियो में हम इसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, इस बैंक के बारे में बात करने वाले हैं। हाल ही में पीएनबी का क्वार्टर रिजल्ट भी अनाउंस किया गया है, तो इन सब बातों पर आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। पंजाब नेशनल बैंक, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पंजाब नेशनल बैंक के क्वार्टर रिजल्ट की। पंजाब नेशनल बैंक में क्वार्टर रिजल्ट में यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है, क्वार्टरली जो प्रॉफिट देखने को मिल रहा है वो 3,252 करोड़ का यहाँ पे हाई देखने को मिल रहा है। साथ ही अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की, तो 159% का यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है ईयर ऑन ईयर बढ़ता हुआ दिखा है, जो कि एक अच्छी बात हो जाती है। पीएनबी के विषय में एनालिस्ट ने क्या कहा है, तो यहाँ पे जेफरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा कहा गया है कि इसका जो स्टॉक प्राइस है, जो टारगेट प्राइस है, वो 150 के आसपास तक जा सकता है। मतलब 150 का टारगेट प्राइस इसका लेके चल रहे हैं। ये कहना है जेफरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का। यानी यहाँ पे 20% तक का अपसाइड देखने को मिल रहा है। तो ये एक अच्छा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक टारगेट देखने को मिलता है। और लेकिन ये तो बात हो गई क्वार्टरली रिजल्ट की और साथ ही जेफरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की। बैंक के फंडामेंटल्स क्या कहते हैं ये भी जान लेते हैं, उसके बाद ही हम अपने डिसीजन पे पहुंचेंगे। बात कर लेते हैं पंजाब नेशनल बैंक। ये इंडिया की पहली स्वदेशी बैंक है जो कि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ओन है, जिसका हेडक्वार्टर अगर हम बात करें तो नई दिल्ली में हो जाता है। साथ ही ये तीसरी लार्जेस्ट पीएसयू बैंक है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा यहाँ पे बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा, जिस पे हम आगे चर्चा करेंगे। कुछ रेशियो की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम रेशियो की बात करें तो इसका जो ग्रॉस एनपीए देखने को मिल रहा है वो 6.24% का, और नेट एनपीए जो देखने को मिल रहा है वो 0.96 मिलता है। यहाँ पे अगर हम नेट एनपीए की बात करें तो नेट एनपीए काफ़ी सही देखने को मिलता है, बट हाँ ग्रॉस एनपीए थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ग्रॉस एनपीए इन्हें थोड़ा सा और कम करना पड़ेगा, तब ये चीज़ें और अच्छी देखने को मिलेंगी। साथ ही अगर हम बात कर लेते हैं इनके पास डिपॉजिट कितना आ रहा है, तो डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो 23,486 करोड़ का डिपॉजिट है, जिसमें इनके पास एडवांस में 9,67,256 करोड़ है, जो कि एक अच्छी बात हो जाती है। साथ ही अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे करंट अकाउंट में 59% का यहाँ पे इनको रेवेन्यू आ रहा है, वहीं सेविंग अकाउंट से 36% का और टर्म से 5% का यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करती है। यानी सबसे ज़्यादा यहाँ पे करंट अकाउंट से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जिसमें रिटेल की जो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है 23% का, एग्रीकल्चर का 17% का, एमएसएमई में 15% का और कॉर्पोरेट एंड अदर्स में 45% का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। होम लोन यहाँ पे 32% का देखने को मिलता है। कोर रिटेल में यहाँ पे 54% का लोन देखने को मिलता है। व्हीकल लोन में यहाँ पे 7% का और पर्सनल लोन 7% का। यानी जो रिटेल लोन है वो 54% का है। और बाकी अगर हम बात करें उसके बाद होम लोन में सेकेंड नंबर पर लार्जेस्ट लोन पीएनबी। इनके अगर हम एटीएम की बात कर लेते हैं तो 12,455 एटीएम यहाँ पे इनके एस्टेब्लिश्ड हैं, जिसमें से 39% की जो ब्रांचेस हैं वो रूरल एरिया में हैं, जो कि ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पे इनकी ब्रांचेस हैं। 24% की जो ब्रांचेस हैं वो सेमी अर्बन एरियाज में इनकी ब्रांचेस हैं। मतलब एक तो ग्रामीण इलाकों में इनकी ब्रांचेस हो गई, दूसरा जो कि अर्बनाइजेशन पे है, मतलब सेमी अर्बन है, जो गांव से जुड़े हुए शहर होते हैं, वहाँ पे भी इनकी ब्रांचेस ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। जिसकी वजह से, क्योंकि एक ये पीएसयू कंपनी है, थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है एसबीआई के बाद, तो ये गांव-गांव तक और सेमी अर्बन जो कि छोटे शहर हैं वहां तक, कस्बों तक ये बैंक पहुंचने का कार्य करती है। ये सारी चीज़ें बैंक के फेवर में जाती है। इसके कस्टमर बेस की बात कर लेते हैं तो बैंक का जो कस्टमर बेस है वो 18 करोड़ से ज़्यादा का कस्टमर बेस देखने को मिलता है। अब कंपनी के फंडामेंटल्स को समझ लेते हैं। कंपनी की अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर लेते हैं तो 1,39,785 करोड़ की इसकी मार्केट कैप देखने को मिलती है। साथ ही कंपनी के अगर हम प्राइस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 127 का प्राइस ये ट्रेड कर रहा है। बात कर लेता हूँ कंपनी के हाई की, तो कंपनी 143 के हाई पे गई थी और लो का इसका 58 का लो गया है, लेकिन इस कंपनी को मैंने 58 से नीचे भी यहाँ पे देखने को ये मिली है। तो
कंपनी इस समय 127 के आसपास तक चल रही है, तो कंपनी अपने हाई पे ही चल रही है। अगर हम वैल्यूएशन इसकी बाद में देखेंगे, उससे पहले जान लेते हैं कि कंपनी डिविडेंड कितना पे आउट करती है। कंपनी यहाँ पे अगर हम डिविडेंड की बात कर लें तो 1.18% का डिविडेंड पे आउट करती है। पी रेशियो 12 का देखने को मिलता है। बुक वैल्यू 100 की है। वहीं आरओसी की बात कर लेते हैं, 5.46 का देखने को मिलता है। आरओई इसका 8.54 का देखने को मिलता है। और डेट की बात कर लेते हैं। देखिए, क्योंकि बैंक सेक्टर की कंपनी है तो डेट पे यहाँ पे हमें ज़्यादा ध्यान इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि कंपनी लोन देती रहती है, तो डेट ऑब्वियसली इसके ऊपर होगा। और अगर हम यहाँ पे पीईजी रेशियो की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे पीईजी रेशियो 0.59 का देखने को मिलता है। साथ ही अगर हम बात कर लेते हैं अर्निंग पर शेयर की, तो यहाँ पे 10 का देखने को मिलता है। डेट टू इक्विटी रेशियो 13 का है। वो तो होना लाजमी है क्योंकि बैंक सेक्टर की कंपनी है। तो अभी तक जितना हमने देखा वहाँ पे हमें सारी चीज़ें कंपनी से रिलेटेड जो डेटा है वो सही देखने को मिला है। बस यहाँ पे आरओसी आरओई जो इसके है वो थोड़े से कम देखने को मिलते हैं, वो अट्रैक्टिव नहीं है। लेकिन सारी चीज़ें इससे ही डिसाइड नहीं होती हैं। देखिए, हमने जो बिज़नेस मॉडल समझा, बिज़नेस मॉडल यहाँ तक हमारे पास जितनी चीज़ें थी अवेलेबल, उसके हिसाब से बिज़नेस मॉडल काफ़ी अच्छा था। पीएसयू कंपनी है, पीएसयू बैंक है, तो एक अच्छा एक भरोसा बैंक के प्रति हो जाता है। साथ ही जो फंडामेंटल्स थे वो भी अच्छे देखने को मिले हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आरओसी आरओई अच्छे देखने को नहीं मिले हैं तो एक कन्फ्यूजन बन जाता है। लेकिन क्या इसका रिटर्न सीएजीआर बोलता है, क्या सेल्स ग्रोथ, क्या प्रॉफिट ग्रोथ बोलती है, उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं तो कितने सीएजीआर से पैसा ग्रो हुआ है, तो वो यहाँ पे आपका 94% का पास्ट ईयर में यहाँ पे सीएजीआर देखने को मिलता है। लेकिन क्या ये सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ को जस्टिफाई कर रहा है? अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात कर लेते हैं तो 21% की सेल्स ग्रोथ देखने को मिली है, जिसमें प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे 166% का देखने को मिला है। तो प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। साथ ही अगर हम बात कर लेते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो वो 9% का देखने को मिलता है। रिटर्न बहुत अच्छा नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ बहुत ख़राब भी नहीं है, ठीक ठाक देखने को मिलता है। साथ ही लास्ट में हम बात कर लेते हैं प्रमोटर होल्डिंग्स की, तो यहाँ पे जून 2024 में 73.15% का यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिली है। वहीं अगर एफआईआई की बात कर लेते हैं तो 5.51% की होल्डिंग देखने को मिली है। डीआईआई की 10.76% की, पब्लिक की 10.57% की होल्डिंग बनी हुई है। तो ओवरऑल यहाँ पे होल्डिंग भी ठीक ठाक बना के रखी हुई है, चाहे वो एफआईआई ने हो गया, चाहे डीआईआई हो गया, या फिर पब्लिक की भी होल्डिंग ठीक ठाक बनी हुई है। और प्रमोटर्स ने भी अपनी होल्डिंग यहाँ पे अच्छी बना रखी है, जो कि एक अच्छी बात हो जाती है। ओवरऑल कंपनी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, सारी चीज़ें अच्छी हैं। और अभी इस समय क्वार्टर जो इसका रिजल्ट आया है उसमें भी काफ़ी चीज़ें अच्छी देखने को मिली हैं। लेकिन क्या इस कंपनी में इन्वेस्ट करना अभी सही रहेगा? देखिए, कंपनी अभी ओवर वैल्यू चल रही है, अंडर वैल्यू नहीं है, ओवर वैल्यू चल रही है। कंपनी हाई पे चल रही है, तो अभी तुरंत तो इन्वेस्ट मत करिए। कंपनी को देखते रहिए, रडार पर लेते रहिए कि हाँ, उस ग्राफ देखते रहिए, फंडामेंटल्स देखते रहिए, और लॉन्ग टर्म के लिए जब भी इन्वेस्ट करिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करिए। सारा पैसा एक जगह मत लगाइए। जब भी ये अंडर वैल्यू आपको दिखती है, थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम बात करें, थोड़ा सा और गिर जाता है इसका जो प्राइस है, तो इन्वेस्ट करने लायक हो जाएगा। अब यहाँ पे एक सवाल होगा आपका कि क्या प्राइस कितना तक गिरना चाहिए? देखिए, इसका अगर हम प्राइस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको 100 टू 120 के बीच में आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये प्राइस जो इसका है वो ठीक ठाक एक मार्जिन मिल जाएगा। और लेकिन हाँ, एक चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा कि कभी भी हाई वैल्यूएशन पे मत लगाइए, जैसा कंपनी अभी ट्रेड कर रही है, और सारा पैसा एक ही कंपनी में मत लगाइए। ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने पंजाब नेशनल बैंक को रिव्यू किया, उसको एनालाइज किया और आपके सामने सारा डेटा रखा। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और किसी स्टॉक पे अगर आपको एनालिसिस चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों के साथ शेयर करिए वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।